करना है, उसके बिना कैसे ड्रॉ करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फॉर द क्लास आप लोग क्या करेंगे, ज़रूर ड्रॉ करेंगे। सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उतना, ठीक है। तो आपको देखना है, सीखना है, करना भी है। आज का फ्री डेमो क्लास है, हमारा मेन क्लास भी चलता है, तो उसका क्या डिटेल्स है, क्या फ़ीस है, सब कुछ हम बताएंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, इसको 50 से 60% ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ किन लोगों के अंदर एक्चुअल में इंटरेस्ट है, फिर मैं जो है वो ऑप्शन वो जो है शेयर करूँगा कि मेन क्लास कब होता है, कैसा होता है। सभी लोग थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्लियर है कि नहीं, ऑडियो एंड वीडियो इज़ क्लियर और नॉट एवरीवन। आप थोड़ा सा बताइए मुझे चैट में, चैट ऑन है, ठीक है। चैट का ऑप्शन जो है इट्स ऑन फॉर एवरीवन, बट द माइक इज़ ऑफ, ठीक है। माइक ऑफ है लेकिन चैट सभी के लिए ऑन है, ऑल ऑडिबल। सभी लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो भी टूल्स है आप लोग लेके बैठेंगे, 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, हल्का हल्का वाला पेंसिल, क्योंकि पहले हम आउटलाइन का काम करेंगे, तो हल्का वाला पेंसिल अगर आपके पास है वो आप लेके बैठेंगे और हम धीरे धीरे क्लास को शुरू करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा बस, हाँ बस 5 मिनट दीजिए सभी के लिए, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, 41 पीपल हैव ज्वाइंट टिल नाउ, तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एक सफिशिएंट लोग जब ज्वाइंट हो जाएंगे, सफिशिएंट लोग, उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। एक सफिशिएंट लोग जब ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, वेट कीजिए, आज हम इसको ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हूबहू हम ड्रॉ करेंगे। कैसे करते, कैसा प्रोसेस रहता है, कौन कौन सा टूल यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई भी डाउट होगा कभी भी मुझे पूछेंगे, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा सा वेट करें, हम थोड़ा सा स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद, एक साथ गैदरिंग होने के बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। पेंसिल को, जो भी आपके पास पेंसिल है उसको शार्प कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शार्पनर। आप शार्प कर लेंगे, जो भी पेंसिल है उसको शार्प कर लेंगे। अगर आप लोग एक पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उसी एक पेंसिल से ही आज अब काम करेंगे। मैं बता दूंगा कब, कैसे, कौन सा टूल कैसे यूज़ करना है, लेकिन आप लोगों के पास जो टूल है उसी का इस्तेमाल करके आज का ड्राइंग आप लोग करेंगे। कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं? 50 पीपल हैव ज्वाइन टिल नाउ। धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हम ज्वाइन होने का टाइम देंगे उनको, ठीक है। हाँ, हम रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, विवेक कुमार यादव, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो इसका मिल जाएगा। तो आप लोगों को लेकिन कोशिश करना है लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, जो यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। मैं ये जो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तब आपको ग्रुप में लिंक दे दूंगा, आप तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, 54 पीपल, थोड़ा सा और ज्वाइन हो जाए उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर उसके बाद हम शुरू कर देंगे। ये वाला रेफरेंस है आज का, तो कैसे क्या ड्रॉ करेंगे, कब मतलब सॉरी, ये जो रेफरेंस है इसमें कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आउटलाइन होगा, कैसे शेडिंग होगा, सब कुछ आज हम जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा वेट, चलिए हम धीरे धीरे क्लास को शुरू कर देते हैं अभी, ठीक है। धीरे धीरे हम क्लास को शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे लोग ज्वाइन होंगे और वो लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सबसे पहले आपको एक हल्का वाला पेंसिल लेना है। जिनके पास एक पेंसिल है वो तो खैर एक पेंसिल से ही करेंगे, जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है वो लोग डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल लेंगे। डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल का मतलब है, देखिए पेंसिल के पीछे क्या लिखा है यहाँ पर, 2B। और एक पेंसिल, और एक दो मैं पेंसिल दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे इसके पीछे लिखे है 8B एंड 4B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेंसिल का शेड जितना बढ़ता रहता है, जो नंबर जितना बढ़ता रहता है, पेंसिल का डार्कनेस भी उतना धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हम डिफरेंट जगह पे फिर डिफरेंट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम यूज़ ऑफ द पेंसिल, ठीक है। टाइम बचाने के लिए, पेपर को बचाने के लिए हम हल्के प्रेशर से भी अगर डार्क पेंसिल को यूज़ करें तो वहाँ पर बहुत ब्लैक सा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हल्का पेंसिल हम क्या करेंगे, आउटलाइन के लिए यूज़ करेंगे। एंड जो कम वाला पेंसिल है, 4B, 6B, 8B, 10B, ये सब हम शेडिंग के लिए यूज़ करेंगे।
ठीक है। जिनके पास एक पेंसिल है वो एक पेंसिल से ही प्रेशर कम ज़्यादा करके काम करेंगे। जिनके पास ये 5 तरह के या फिर 4 तरह के पेंसिल्स है वो लोग डिफरेंट पेंसिल्स डिफरेंट जगह पे यूज़ करेंगे, वो मैं बता दूंगा। ठीक है। जिनके पास एक पेंसिल है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास 4-5 पेंसिल है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आज डेमो क्लास है, जितना हो सके आप सीखेंगे, जानेंगे और पूरा प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैपिंग करेंगे। मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि हम पता करेंगे कि कितना बड़ा हम आँख बनाएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पर अंत करेंगे, कितने ऊपर तक जाएंगे, ये सब कुछ हमें एक मैपिंग करना होता है पहले। उसके बाद हम ड्रॉ शुरू करेंगे ताकि हमें पता चले कि इतने जगह के अंदर हमें काम करना है। हम पहले क्या करेंगे, पहले पता करेंगे हम कितना बड़ा आँख बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एक मीडियम साइज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे उंगली के हिसाब से मैं कितना बड़ा आँख यहाँ पर बना रहा हूँ। इतना बड़ा आँख आप यहाँ पर बनाएंगे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो इसका लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक। आप लोग भी दोनों पॉइंट कर लीजिए पेपर में। थोड़ा सा बिल्कुल छोटा ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटा ड्रॉ नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा आगे जाके जब आप डिफरेंट काम करेंगे उसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम होगा। हम क्या करेंगे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, ताकि हम कंप्लीट ही ना कर पाए। एक मीडियम साइज़ का आँख हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। दोनों पॉइंट कर लेंगे पेपर के ऊपर, छोटा छोटा दोनों पॉइंट यहाँ पर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर आउटलाइन बनाना चालू करेंगे। आउटलाइन बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू ग्रिप ऑन द पेंसिल। पेंसिल को ग्रिप कैसे करना है, पेंसिल को पकड़ना कैसे है। जैसे ये एक फुल पेंसिल है, फुल पेंसिल मतलब एकदम हम जब पेंसिल खरीदते हैं जैसा पेंसिल होता है वैसा जो लंबा पेंसिल है, ठीक है, उसको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है। दोनों उंगली के बीच में थंब यहाँ पर रहेगा और हाथ का जो निचला पोर्शन पाम जो है वो पेपर के ऊपर रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, पेंसिल से जो शुरू से थोड़ा पीछे हम पकड़ेंगे, दोनों उंगली के बीच में ऐसे लेंगे, उंगली को जकड़ के नहीं रखेंगे, बहुत ही फ्रीली रखेंगे, उंगली को बहुत ही फ्रीली रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे पेंसिल को दोनों उंगली के बीच में, थंब होगा पेंसिल के ऊपर। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक रफ पेपर में थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे पकड़ते हुए पेंसिल को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ सर्कल्स बना लेंगे, कुछ लाइंस बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ भी बनाएंगे ताकि जो ग्रिप मैंने अभी आपको बोला वो आपको थोड़ा सा जो मतलब ईजी हो जाए। ठीक है, उसको पकड़ने कैसा है वो आपका थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा पेपर के ऊपर थोड़ा सर्कल्स बनाइए, थोड़ा लाइंस बनाइए ताकि वो ग्रिप आपका सहज हो जाए। ऐसे करके थोड़ा सा पीछे पकड़ना है, दो उंगली के बीच में, थंब विल बी रेस्टेड ऑन द पेंसिल। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप काम करेंगे पाम निचला हिस्सा जो है पेपर के साथ टच होगा, ऊपर नहीं उठेगा, ऐसे ऊपर नहीं उठेगा जो पेंसिल। ठीक है, और पेंसिल को थोड़ा सा एंगल में यूज़ करना होता है। देखिए, ये समझिए पेपर है, मेरा हाथ समझिए पेपर है, उसके ऊपर ऐसे तो पाम पहले रखना है और पेंसिल को जब यूज़ करना है, देखिए पेंसिल एक एंगुलर मूवमेंट में यूज़ हो रहा है, ना कि ऐसे यूज़ हो रहा है। ऐसे पेंसिल को यूज़ नहीं करना है कभी भी, इसमें कंट्रोल नहीं रहता। पेंसिल आपके कंट्रोल के बिना चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, आपका ड्राइंग अच्छा नहीं बनता। तो पहला बात जो है ये क्लियर है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए पेंसिल कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, वो क्लियर है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा चैट में बताइए। क्लियर, येस, लाइक, जो भी जल्दी से मुझे बताइए कि क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी लोग अपना यहाँ पर योगदान देंगे और है ना। ओके जी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आउटलाइन बनाना चालू करेंगे। ओके, बहुत अच्छा लगा सुन के कि सभी लोग बहुत सीरियसनेस के साथ ये क्लास कर रहे हैं ना, थैंक यू। चलिए अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, हम अभी आउटलाइन बनाना चालू कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी पेंसिल्स है वो लेके आप हल्का वाला पेंसिल लेके आउटलाइन बनाना चालू करें। सभी लोग पहले देखेंगे उसके बाद करेंगे, पहले देखेंगे उसके बाद करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल्स को धीरे धीरे ऐसे लाइंस को तोड़ तोड़ के हम चलाएंगे, लाइंस को हम तोड़ तोड़ के यहाँ पर चलाएंगे। यहाँ से ऐसे शुरू करके ऐसे ऊपर को उठ गया, मैंने ऐसे ऊपर को उठा दिया लाइन को, फिर धीरे धीरे जाके
ऐसे लाइन नीचे आ गया। कौन सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो कोई लाइन दिख ही नहीं रहा। ये आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ बनाना है ये जो लाइन है, ठीक है। यू हैव टू मेक इट विथ अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन। तो ये जो लाइन है धीरे धीरे ऊपर उठ के फिर धीरे धीरे नीचे आ गया। पहले ऊपर उठेगा, थोड़ा सा जाएगा, फिर नीचे ऐसे आहिस्ता से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल मेक द लोअर पोर्शन, लोअर लाइन ऑफ द आई। ये जो नीचे का लाइन है उस नीचे का लाइन को हम बनाएंगे। चलिए धीरे धीरे ऐसे पेंसिल को चलाएंगे, धीरे धीरे पेंसिल को चलाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो देखेंगे, ठीक है। फ़ोटो भी देखेंगे, ड्राइंग भी देखेंगे, दोनों को एक साथ देखना है, एक साथ ही काम करना है। धीरे धीरे लाइंस को तोड़ तोड़ के बनाना है और बहुत ही हल्का प्रेशर यूज़ करना है पेंसिल के ऊपर। यू हैव टू यूज़ वेरी लाइट प्रेशर ऑन द पेंसिल। बहुत हल्का प्रेशर आपको पेंसिल के ऊपर यूज़ करना है। हाँ, रिकॉर्ड होगा, ये पूरा सेशन जो है रिकॉर्ड होगा, ठीक है, डोंट वरी। हो गया, ये लाइन हो गया ऊपर का। अब नीचे का लाइन भी हो गया, राइट। नाउ वी विल मेक दिस लाइन। बहुत सभी लोग देख लीजिए एक बार। नाउ वी विल मेक दिस लाइन, ठीक है। कैसे बनाएंगे? फ़ोटो में देखेंगे कितना डिस्टेंस है इस लाइन के साथ, और हमने जो लाइन बनाया है उसके साथ कितना डिस्टेंस रखना है वो आपको देखना है, ठीक है। आज का डेमो क्लास है, जो लोग बाद में ज्वाइन किए मैं फिर से बता देता हूँ, आज का फ्री डेमो क्लास है, लेकिन हमारा जो मेन क्लास चलता है उसका क्या डिटेल है वो जानने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आज फ्री में सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे हमारा मेन क्लास चलता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के अंदर कितना इच्छा है सीखने का, ठीक है। वो उसके बाद मैं जो उसका बताऊंगा, ठीक है, क्या कितने दिन का होता है, क्या फ़ीस होता है। आई विल टेल एवरीथिंग, बट यू हैव टू डू द फ्री क्लास फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको इस क्लास में सीखना है। यहाँ तक हो गया, और थोड़ा सा जूम कर देते ताकि सभी लोग अच्छे से देख पाए। यहाँ पर एक लाइन ऐसे, अब जो नीचे का लाइन है उसको भी बनाएंगे। मेरा ड्राइंग देख के बना दीजिए, ठीक है। नीचे का लाइन यहाँ से समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोग मेरा ड्राइंग देख के बना दीजिए। ठीक है। अब और एक लाइन यहाँ पर बनाएंगे, दैट विल बी द आईलैश लाइन। आईलैशेस मतलब आँखों के जो हेयर्स होते हैं वो जहाँ से निकलता है उसका लाइन हमने बना दिया। जो आईलैशेस है यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। आईलैशेस अभी नहीं बनाएंगे हम, आईलैशेस बाद में बनाएंगे, लेकिन निकलेंगे वो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सभी का हो गया है कि नहीं मुझे थोड़ा सा बताइए। यहाँ तक सभी का हो गया है कि नहीं मुझे थोड़ा सा बताइए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आई विल कंटिन्यू द रेस्ट, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना है इतने तक सभी का हो गया है कि नहीं। फिर से एक बार ना ऐसे हल्के हल्के से ऊपर से पेंसिल चला के वी विल फाइंड एनी मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक है मिटा के ठीक कर देंगे। सभी लोग बताइए जो हो गया कि नहीं। मुझे बहुत एक्टिवनेस चाहिए क्लास के अंदर, है ना, बहुत एक्टिव होना है आपको। चलिए शुरू कर देते हम आई बॉल को ड्रॉ करना, ठीक है। आई बॉल मतलब क्या? ये जो काला वाला पोर्शन, ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है आँख के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड आई बॉल। आई बॉल हम बोल रहे थे, इसको आइरिस या फिर प्यूपिल बोलते हैं, लेकिन हम उतना बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम सिंपल उसे आई बॉल बोलेंगे, ठीक है, फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, फोटो में पहले डिस्टेंस देखेंगे कितना है। फोटो में पहले डिस्टेंस देखेंगे कितना है, इस साइड का डिस्टेंस कितना है, इस साइड का डिस्टेंस कितना है। ध्यान से समझिए, पहले हम फोटो में देखेंगे, ये जगह हमने बना लिया है,
तो यहाँ में जो फोटो में जो जगह है, इससे इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है और इस एकदम लास्ट ये वाले पॉइंट से इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है। हम पहले इसका पता कर लेते हैं। मेरे ड्राइंग के हिसाब से दैट विल बी हियर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पर होगा, दैट विल बी राइट अबाउट हियर। एक सेकंड। हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ऐसा बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका नाम क्या है? दयानंद, राइट। जो ऐसा मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर से बता दीजिए, फिर से एक बार शेयर कर दीजिए। यहाँ से मैं देखूंगा, देखिए दयानंद, बहुत ध्यान से देखिए। मैं पहले फोटो में देखूंगा इस जगह का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। अब मैंने जितना साइज़ का ड्राइंग बनाया है तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा, हम कैसे पता करेंगे। हमारा ये वाला जगह बन चुका है, तो यहाँ से फ़ोटो में देखेंगे और फिर अपने ड्राइंग में देखेंगे कि अपने ड्राइंग के साइज़ के हिसाब से वो कितना दूर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलर थिंग हम ऑपोजिट साइड में करेंगे। ये काइंड ऑफ इधर होगा, ठीक है। क्लियर है आपको दयानंद? आई गेस क्लियर होगा अभी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को पकड़ते हुए यहाँ पर जो सर्कल है उसको ड्रॉ करेंगे। आई बॉल का जो सर्कल होता है उसको हमें ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे दैट मस्ट लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जो आई बॉल होता है इट्स अ टोटल सर्कल, लेकिन दोनों आईलिड के अंदर ये ढक जाता है थोड़ा सा पोर्शन, तो हमें पूरा सर्कल हर वक्त नहीं दिखता, लेकिन जितना दिखता है दैट मस्ट लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, तो जो सर्कल ऐसा हो गया तो दोनों साइड ढक गया, लेकिन जितना हिस्सा दिख रहा है उतने हिस्से से मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि बाकी का हिस्सा भी सर्कल ही होगा। ओके, यह आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। साहित्य बाला, हाय, हेलो। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मेक द हाईलाइट पॉइंट्स। हाईलाइट मतलब देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद सा जगह है आँख के अंदर, हाईलाइट पॉइंट्स बना के रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है, वी विल मेक देम आउट, क्योंकि जब हम इसे शेडिंग करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तब हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब जितने लोगों का हो चुका है इतने तक मुझे थोड़ा सा कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, मैं सभी का काम देखना चाहता हूँ। जिनका भी प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा, क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है मैं बता दूंगा। बात है कि आर्टिस्ट किसी को तो आज डेमो क्लास है अर्जुन रॉय, आज डेमो क्लास है। हमारा मेन क्लास भी चलता है, जो पेड क्लास होता है उसका डिटेल्स भी मैं दूंगा, ठीक है। हम पहले फ्री क्लास में सभी को जो सिखाएंगे हम देखेंगे कि आप देखेंगे, मेनली आप देखेंगे कि आप मेरे से कोरिलेट मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। जब मैं सिखा रहा हूँ तब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आशीष राय, अच्छा काम है। ओके, अनिका शर्मा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा तो अच्छा है। वीवो V2503, अच्छा काम है, वेरी गुड। ओप्पो CPH2625, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। और मैं काम देखना चाहता हूँ, एक सेकेंड। NIT वेरी गुड वर्क, अच्छा काम है। वीवो Xiaomi 24108 PCE2i, अच्छा काम है, गुड। और कौन दिखा रहे हैं, ओके। कल्पना अच्छा काम है। कल्पना नेमा, अच्छा काम है। इसके नसीर, अच्छा काम है। सम्राट, अच्छा काम है। अर्जुन, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, प्रसाद, अच्छा काम है। प्रसाद जी, अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। ओके, संतोष, अच्छा काम है। सुमर, अच्छा काम है सुमर। ओके, अरुण, अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क।
अरुण वेरी गुड वर्क। और ओप्पो CPH2625 अच्छा काम है, गुड। चक्षुष चक्षुषा राइट, चक्षुषा। आपका ना वो ऑफ कर दीजिए, वो जो बैकग्राउंड में जो है ना उसको ऑफ कर दीजिए, फिल्टर जो है ऑफ कर दीजिए, ताकि वो आपका जो ड्राइंग है ना वो भी उसके अंदर आ रहा है, बैकग्राउंड के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। Realme RMX 3085 वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जोआन राइट, JOANN, अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। नीला गोपी वेरी गुड, अच्छा काम है, गुड। चक्षुषा, चक्षुषा अच्छा काम है, मुझे थोड़ा सा दिखा था, ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिखा था, बट ट्राई टू रिमूव द बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड ना एक्चुअली वो आपके ड्राइंग को भी डिटेक्ट कर रहा है, तो दैट दैट काउंट्स एज अ बैकग्राउंड इन योर केस, ठीक है। वो थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए फिल्टर, ठीक हो जाएगा फिर। ओके ओके ओके, मैंने आई गेस सभी का काम देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, काम में फिर से रिटर्न करेंगे और इसको शेडिंग हम चालू करेंगे। सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा, अभी ट्रैवल कर रहे हो, इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो देख के बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। आज का डेमो क्लास है, एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी आप बाद में मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन जो आज का क्लास है उसका रिकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगा। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें शेडिंग करना चालू करेंगे। फॉर द शेडिंग वी विल यूज अ डार्कर पेंसिल। अब देखिए पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल का जो नेचर होता है वो बहुत ही रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब जब हम पेंसिल को यूज़ करते हैं और उसमें रोशनी पड़ता है वो बहुत चमकता है, इट ग्लेयर्स अ लॉट। जो पेंसिल के बनाए हुए सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लेयर करता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मतलब यहाँ पर जो ब्लैकनेस जो डार्कनेस दिख रहा है वही सेम अगर हमको पेपर पे उतारना है, वी हैव टू यूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेंसिल, दैट्स कॉल्ड अ चारकोल पेंसिल। अब बोलेंगे सर चारकोल पेंसिल क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चारकोल पेंसिल इज मेड ऑफ चारकोल। चारकोल पेंसिल इज मेड ऑफ चारकोल विच मीन्स चारकोल इज बर्न्ट वुड। जला हुआ जो लकड़ी होता है उससे बनता है चारकोल। तो ये जो चारकोल पेंसिल है एंड सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, तीन तरह के चारकोल पेंसिल आता है, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। वी हैव टू यूज सॉफ्ट पेंसिल टू मेक द डार्कर एरियाज। सबसे ब्लैक वाला जो एरियाज है उनको बनाने के लिए हमें चारकोल पेंसिल यूज करना होगा। सर बिल्कुल जीरो से सीखे, और कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा फी? हाँ ज़रूर ज़रूर बताएंगे। Realme RMX 3867 आप क्लास कीजिए, मैं धीरे धीरे ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये शुरू है ना, पहले आप देख लीजिए कि आप जिनसे सीखने वाले हैं वो खुद कैसा ड्रॉ करता है ना। जो मैं शुरू में दावा किया हूँ कि ये सेम टू सेम आ जाएगा, वो आ रहा है कि नहीं पहले आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप ज़रूर मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर क्या है, हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे। अब आप लोग डिमोटिवेट मत हो जाइए कि सर हमारे पास तो चारकोल पेंसिल नहीं है, हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपके पास जो नॉर्मल पेंसिल है उसके साथ ही बनाइए। उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर आप एक पेंसिल यूज़ करें तो एक पेंसिल से ही थोड़ा सा प्रेशर देंगे, और अगर डिफरेंट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डार्कर पेंसिल जो है वो यूज़ करेंगे, जो सबसे डार्क पेंसिल आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर जब हम शेडिंग करेंगे, शेडिंग का भी हम तोड़ लेंगे, उसको हिस्से हिस्से में तोड़ लेंगे कि कौन सा काम हम पहले करेंगे, कौन सा सेकंड में करेंगे, कौन सा थर्ड में करेंगे। सबसे पहला काम हम डार्क टोन का करेंगे। डार्क टोन मतलब ड्राइंग में सबसे डार्क वाला जो पोर्शन होता है दैट्स कॉल्ड डार्क टोन। सबसे डार्क, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक हो गया, ये पूरा एरिया है ना, ये जो आईलैशेज है, ये जो ऊपर के लाइंस है, दिस ऑल द एरियाज विल काउंट एज डार्क टोन। सभी को क्लियर है? डार्क टोन किसको बोला जाता है? ऑन अ वेरी सिंगल लाइन हम डार्क टोन किसको बोलेंगे? सबसे डार्केस्ट जगह होता है जो ड्राइंग में, उसको हम डार्क टोन बोलेंगे। मिडिल टोन किसको बोलेंगे? जो ना ज़्यादा हल्का है ना ज़्यादा डार्क है, जो बीच का जो शेडिंग है। आप जो जो मतलब जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा हल्का है, बीच का जगह है, बीच का टोन है, तो दैट विल बी काउंट एज मिडिल टोन। कौन सा जगह है हम कैसे पता करेंगे? ऑन अ वेरी इजी है ना, ऑन अ वेरी इजी नोट हम यहाँ पर एक बार देख के ही पता कर सकते हैं कि मिडिल टोन वाला जगह कौन सा है। और लाइट टोन कौन सा है? जो सबसे लाइटेस्ट शेडेड पोर्शन,
लाइट शेड मतलब उसमें कुछ ना कुछ शेड तो ज़रूर रहेगा, लेकिन वो सबसे हल्का होगा, दैट विल बी मोस्ट लाइट पोर्शन इन द ड्राइंग। तो वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। कैसे पता चला बिल्कुल सफ़ेद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइलाइट्स है दैट्स आर कंप्लीटली वाइट। तो ये तो वाइट हो गया, तो ये वाइट होता तो यहाँ पर भी सेम सेम दिखता, वो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शेडिंग ज़रूर है। तो इसको हम क्या करेंगे, लाइट टोन में काउंट करेंगे। ये जो आँख का जो वाइट होता है ये पूरा वाइट नहीं होता, इसमें भी शेडिंग होता है, तो उसको भी हम एज अ लाइट टोन काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो भी हल्का जगह है, हल्का शेडेड जगह है, उसको हम जो एज अ लाइट टोन काउंट करेंगे। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा येस लिखिए, ना है तो नो लिखिए, मैं फिर से समझा दूंगा, मुझे थोड़ा सा उसमें बताइए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मुझे थोड़ा सा चैट में बताइए, येस लिखिए, लाइक दीजिए जितना शॉर्ट में हो सके, और नो है तो नो भी लिखिए। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से अगर समझा सकूं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करना है, पेंसिल को शार्प कर लेना है। चारकोल पेंसिल क्या होता है ना, बहुत टूट जाता है, इसीलिए हमें जो शार्पनर है बार बार बदलना पड़ता है। शार्पनर जो है हम इसीलिए क्या करते हैं, जो लोग चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे उनको क्या करना होगा कि एक 3 रुपए का शार्पनर है, एक बॉक्स आपको खरीद लेना है। इसमें आप 15 से 20 बार इसको शार्प कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो ब्लेड है ना वो थोड़ा ख़राब होना चालू होगा और पेंसिल टूटना चालू होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी शार्पनर यूज़ करना है, लेकिन बार बार यूज़ करना है, वही चीज़ है। अब हमने इसको शार्प कर लिया। अब जब मैं इसको काम करूँगा आप देखेंगे इसमें कितना ज़्यादा डार्कनेस आ जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो एक पेंसिल से ही काम करेंगे। इस जगह को छोड़ के, जो सफ़ेद सफ़ेद सा जगह है उनको छोड़ के बाकी हर जगह पे हम ब्लैक कर देंगे। सबसे शुरू में क्या बनाएंगे, डार्क टोन जो हम कर रहे हैं। देखिए जो प्रोसेस होता है दैट मे नॉट लुक वेरी गुड, है ना। गुड मतलब मैंने क्या बोला है शुरू में कि सेम टू सेम ड्रॉ करूँगा। अब प्रोसेस में क्या होगा, जब प्रोसेस करूँगा मैं तब हो सकता है वो इन द बिटवीन जोन वो क्या लग सकता है, थोड़ा सा अनकम्प्लीट लग सकता है। सर आपने बोला था अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो उतना अच्छा जो नहीं लग रहा, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसमें काम बाकी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या क्या करेंगे, पूरा डटे रहेंगे आखिर तक, और कभी भी प्रोसेस के बीच में ज़्यादा हम डाउट नहीं करेंगे। ठीक है, डाउट नहीं करेंगे बिल्कुल, प्रोसेस के बीच में खुद को डाउट नहीं करना है कि ये तो अच्छा नहीं बन रहा, अच्छा बनेगा कि नहीं। आपको पूरा कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं पूरा बता दूंगा आपको, वो मैं पूरा गाइड कर दूंगा, लेकिन आपको डाउट नहीं रखना है, डर नहीं रखना है आप जो आपका अंदर कि कैसे होगा, ठीक होगा कि नहीं, ये सब बिल्कुल डर नहीं रखना है। ये जो चारकोल होता है ये चौक जैसा होता है, जो हमने ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं ना हम, तब वो जैसा एक्ट करता है चारकोल भी सिमिलर एक्ट करता है। चारकोल बिल्कुल चौक जैसा होता है। देखिए यहाँ पर बहुत पाउडर निकलता है जब हम चारकोल को यूज़ करते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पाउडर, लॉट ऑफ चारकोल पाउडर। ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया ये जगह,
राइट। जैसे अब देखिए ना, ग्लेयर नहीं करता, जैसे लाइट यहाँ से आ रहा है, इट इज़ नॉट ग्लेयरिंग दैट मच, ये इतना चमक नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ही चारकोल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब हम यूज़ करते हैं, इट डज़ नॉट ग्लेयर, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शाइनीनेस ऑन द ड्राइंग। ओके, संडे को डेमो रखते हैं हम, ठीक है। हम मतलब डेमो मतलब क्या है ना कि हम ठीक नहीं है, जब भी जो ग्रुप में स्टूडेंट भर जाते हैं हम ले लेते हैं, ठीक है। संडे को भी हम रखने का कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो ऊपर का लाइन है उसको भी बनाएंगे। ऊपर का जो लाइन है वो भी डार्क टोन है ना, वो भी डार्क है, तो उसको भी हम धीरे धीरे बनाएंगे। और कौन सा डार्क जगह है हम देख लेंगे, और उन जगह पे थोड़ा थोड़ा सा काम करके रखें, क्योंकि आपका नज़र अभी सिर्फ जो डार्क जगह है उन पे होने चाहिए, ठीक है। कोई भी जो अदर जगह पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, तभी आप जो इधर उधर भटक जाएंगे, कौन सा करे कौन सा ना करे, वो जो उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, तीनों टाइप में हमने इसको तोड़ लिया, डार्क टोन, मिडिल टोन एंड लाइट टोन। एट फर्स्ट वी विल डू द डार्क टोन। डार्क टोन का जो भी एरियाज है उन पर हम शेडिंग कर लेंगे, ठीक है। डार्क टोन कंप्लीट हो गया, उसको ब्लेंड करेंगे, फिर जो है मिडिल टोन देंगे। मिडिल टोन हो गया, उसको ब्लेंड करेंगे, फिर लाइट टोन देंगे। लाइट टोन अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला कि सर, आपने बोला बीच में, क्या बोला आपने, ब्लेंड करने का चीज़। ब्लेंड करने का क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो ब्लेंडिंग होता है उसका मतलब क्या है कि जो भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया है उसको स्मूथ करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है ना पेपर का, सब जो पेपर के अंदर मतलब पेपर का जो सफ़ेदी है वो जो पूरा यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको कम करने के लिए, बिल्कुल इसके जैसा स्मूथ काम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज़ के साथ इसको स्मूथ कर लेंगे। कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ अ ब्रश फॉर दिस वर्क। ब्रश मतलब जो वाटर कलर ब्रश है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग अ मेकअप ब्रश। राइट नाउ आई एम यूजिंग अ मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश थोड़ा अच्छा होता है, जो वाटर कलर ब्रश है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई वाटर कलर ब्रश, कोई भी पानी नहीं लेना है उसके ऊपर, ठीक है। ड्राई वाटर कलर ब्रश से आप क्या करेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे। आई एम यूजिंग अ मेकअप ब्रश हियर, बट यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ब्रश फॉर द ब्लेंडिंग वर्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करते टाइम हम एक चीज़ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोड्यूस होता है। मैंने पहले ही बोला था कि चारकोल इज़ वेरी चॉकी सब्सटेंस, चौक जैसा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोड्यूस करता है। जिनके पास ब्रश नहीं है, आप जो आपने पेंसिल के साथ किया है, तो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ब्रश, और यू कैन यूज़ कॉटन ऑल्सो। कॉटन बड्स जो होता है, जो कान साफ करने वाला जो कॉटन बड्स होता है, यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। धीरे धीरे काम करेंगे, वी विल वर्क टू द परफेक्शन। परफेक्शन के लिए काम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। प्रोसेस मेंटेन रखेंगे, प्रोसेस मेंटेन रखेंगे तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। परफेक्शन इज़ नॉट, शुड नॉट बी एम, एम नहीं होना चाहिए परफेक्शन। परफेक्शन कब आता है, जब हम प्रोसेस को फॉलो में रखते हैं। व्हेन आवर प्रोसेस इज इन द करेक्ट वे, परफेक्शन कम्स एट इट्स ओन, ठीक है। अपने आप आ जाता है परफेक्शन। धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। देखिए, कोई भी जल्दी हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही स्लोली काम कर रहे हैं।
जब स्लोली काम करेंगे एक बार में काम हो जाएगा, आपको बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, कोई भी जो अदर काम नहीं करने पड़ेंगे, वो एक बार में अच्छा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद सभी का काम मैं देखूंगा और एक बार। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद सभी लोग एक बार काम दिखा दीजिएगा। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ फॉर एवरीवन टू कंप्लीट देयर ड्राइंग्स, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। सभी लोग अपना ड्राइंग जिनका हो गया है वो दिखा सकते हैं, अपना ड्राइंग जो है दिखा सकते हैं। ओके अरुण, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है अरुण, वेरी नाइस वर्क। नीला, बहुत अच्छा काम है नीला, वेरी नाइस वर्क। अनिका शर्मा, वेरी नाइस, अच्छा बना है, और थोड़ा सा आउटलाइन अच्छा होता तो अच्छा दिखता। ठीक है, Vivo V2503, वेरी गुड वर्क। Realme RMX 3085, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है। उस्मान शेख, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। मीना आफ्ताब, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, Vivo V2437, बहुत अच्छा काम है। इसके नसीर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने थोड़ा छोटा बना दिया आँख मुझे लगता है। संतोष जी, वेरी नाइस वर्क। संतोष, वेरी नाइस वर्क। उस्मान शेख, अच्छा काम है। जिनका मैं बता रहा हूँ आप कैमरा ऑफ कर दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों का काम भी देख सकूँ। सभी लोग अपना काम दिखाएंगे। NIT, वेरी गुड वर्क। आप कौन सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा दिखाएंगे। आप शायद एक जो नॉर्मल, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। फिर तो आप उस पेंसिल से ही बहुत अच्छा बना रहे हैं ना। वेरी गुड वर्क, कीप इट अप, वेरी गुड। सुमर, अच्छा काम है। सुमर, वेरी गुड वर्क, अच्छा काम है। जोआन, अच्छा काम है। जोआन, राइट, जोआन, अच्छा काम है, वेरी गुड। सम्राट, अच्छा काम है। सम्राट, गुड वर्क, अच्छा काम है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम थोड़ा सा दिखाइए। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना काम दिखाएंगे। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं आई गेस दे आर वर्किंग टू चक्षुषा, राइट, चक्षुषा, अच्छा काम है, गुड, अच्छा काम है। लेकिन उसको ना पूरा ही ब्लैक कर दीजिए। बीच में एक जगह आपने थोड़ा सा हल्का छोड़ा है ना, उसको हल्का मत रखिए, उसको पूरा ब्लैक कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। 91700, अच्छा काम है, गुड, अच्छा काम है, गुड गुड गुड। 91700। सैमसंग, अच्छा काम है, लेकिन आई बॉल थोड़ा सा बड़ा हो गया है आपके हिसाब से। प्रसाद, अच्छा काम है। नीला, अच्छा काम है, वेरी गुड। HP, देखिए जो मैंने गलती बोला था वही गलती आपने किया है। इट मस्ट बी अ राउंड, है ना, वो थोड़ा गोल होगा, आपने थोड़ा पतला बना दिया है। ठीक है, और थोड़ा साइड से उसे गोल कर दीजिए। ठीक है, समझ गया आपने। HP, आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसका बाहर से उसको थोड़ा सा गोल कर देना है बाहर से। ठीक है, वो थोड़ा चपटा हो गया है। ओके, ओप्पो CPH2531, अच्छा काम है, गुड, वेरी गुड। सैमसंग, अच्छा काम है, थोड़ा सा आईबॉल बड़ा हो गया है बट ओवरऑल अच्छा काम है। दयानंद, थोड़ा सा काम ऊपर करिए, थोड़ा सा काम ऊपर करिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और थोड़ा ऊपर करिए, और ऊपर करिए, आपके नाम के नीचे ढक रहा है वो काम, थोड़ा सा ऊपर करिए, और थोड़ा ऊपर करिए पेपर। दयानंद, और थोड़ा ऊपर करिए पेपर, ऊपर, आपने पीछे पीछे ले लिया आपने, थोड़ा सा ऊपर करिए सर हाथ। हाँ, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है। हाँ HP, अभी देखिए अभी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और थोड़ा राउंड होगा। ठीक है, और थोड़ा राउंड होगा। ओके, हम अब कंटिन्यू करते हैं। नाउ व्हाट वी विल यूज द थिंग्स दैट विल मेक द मिडिल टोन। जो मिडिल टोन मैंने बोला था, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा हल्का, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा जो हल्का, वो जो जगह है उस पर हम काम करेंगे। जिनके पास पेंसिल है वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पेंसिल से शेड देंगे, सिर्फ उन जगह पे शेड देंगे जो ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा हल्का है। मैं क्या यूज़ करूँगा फॉर मेकिंग इट लुक वेरी गुड, आई विल यूज अ बिगर ब्रश। आपके पास अगर बिगर ब्रश है आप यूज़ कर सकते हैं। आई विल यूज अ बिगर ब्रश एंड चारकोल पाउडर। अब बोलेंगे सर चारकोल पाउडर क्या है, चारकोल, जो चारकोल होता है ना नॉर्मल, उससे ही बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल चारकोल का स्टिक आता है, कैमलिन का मैं यूज़ करता हूँ,
उसको अगर हम कोई भी रफ सरफेस जैसे कि सैंड पेपर के ऊपर रब करें तो उसका पाउडर बन जाता है, हमें अलग से पाउडर खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता। और दिस क्वालिटी इज़ वेरी गुड, है ना। ये जो चारकोल है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा और थोड़ा सा बड़ा ब्रश मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा ब्रश यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। देखिए ये जो ब्रश है थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जिन जगह पे हम काम करने वाले हैं दैट एरिया इज़ ऑल्सो बिगर दैन द प्रीवियस एरियाज, है ना। जो जो पहले के एरिया से उससे बहुत ही बड़े बड़े जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर का जगह, नीचे का जगह, इट्स अ लिटिल बिट बिगर दैन द एरियाज वी हैव डन बिफोर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लेंगे एकदम बॉर्डर से, ठीक है। जिनके पास नहीं है आप क्या करेंगे, आप एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास अगर कॉटन है, ये जो कॉटन होता है ना, रुई, जो रुई होता है नॉर्मल, आप ऐसे रुई को ले सकते हैं। एक जगह पर पेंसिल को ऐसे घिसिए, एक जगह पर पेंसिल को ऐसे आपको घिसना है, थोड़ा सा डार्क करके घिसना है। फिर कॉटन से ऐसे उठा के यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है। ये आप कर सकते हैं जिनके पास जो चारकोल वगैरह नहीं है। जिनके पास चारकोल वगैरह नहीं है वो कॉटन से ऐसे उठा उठा के थोड़ा ध्यान ध्यान से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ चारकोल हियर टू गिव अ बेस्ट लुक फॉर दिस ड्राइंग। बेस्ट लुक इसमें लाने के लिए थोड़ा सा चारकोल ले लिया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लेंगे। चारकोल गिव्स द नेचुरल स्किन इफेक्ट। स्किन का जो नेचुरल होता है ना, जितना नेचुरल होता है वो नेचुरल जो इफेक्ट है वो चारकोल प्रोवाइड करता है। चारकोल प्रोवाइड्स द बेस्ट आउटपुट फॉर स्किन। स्किन को बनाने के लिए बेस्ट आउटपुट चारकोल प्रोवाइड करता है। ध्यान ध्यान से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं। देयर इज़ नो हरीडनेस फॉर कंप्लीटिंग द ड्राइंग, है ना। कोई भी हरी नहीं होना चाहिए, जल्दी नहीं होना चाहिए, बहुत पेशेंस का काम है। पहले पेशेंस दिखाएंगे उसके बाद ही अच्छा आप जल्दी ड्रॉ कर पाएंगे। जल्दी ड्रॉ करने के लिए पहले आपको स्लो होना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू विल स्लोअर तब आपका ड्राइंग जल्दी बन जाएगा। जैसे एक जगह में अगर आप जल्दी काम करते हैं उसमें बहुत सारे गलती होंगे, उसको मिटाकर फिर ठीक करने में जो टाइम लगेगा, अगर आप धीरे धीरे करते वही टाइम सेम ही लगेगा या फिर उससे कम लगेगा अगर आप धीरे करते हैं काम। तो ऑलवेज़ यूज़ अ स्लोअर अप्रोच फॉर एवरीथिंग। जो भी आप करेंगे थोड़ा सा स्लोअर अप्रोच उसमें यूज़ करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। अब एक एडिक्वेट स्पीड तो ज़रूर मेंटेन रखना है, बिल्कुल स्लो और ऐसे ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते। एक एडिक्वेट स्पीड हमें मेंटेन रखना है, बट इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट। आप बोलेंगे सर आप पेंसिल का यूज़ नहीं करते, हम ज़रूर करते हैं। चारकोल से क्या होता है, चारकोल से जो कवरिंग अप का काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। चारकोल से जो कवर अप का काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। जो असलीपन है, जो रियलिज़म है, वो बहुत ही अच्छे से उभर कर बाहर आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से उभर कर बाहर आता है। इसलिए चारकोल इज़ बेस्ट फॉर स्किन या फिर सब के काम के लिए। हर काम, हर जो पेंसिल और चारकोल से ब्लैक एंड वाइट हम काम करते हैं उसके लिए चारकोल इज़ द बेस्ट मीडियम।
सबको क्लियर है जो मैं बात बोल रहा हूँ एवरीवन? सबको क्लियर है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए। शायद आपके पास राइट टूल्स नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, वो ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे। धीरे 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 हम काम करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं, ठीक है? जल्दी, जो भी काम है, जल्दी का काम शैतान का होता है, डेविल्स वर्क, ठीक है? हरिडनेस इज डेविल्स वर्क। हमें बहुत ही धीमे धीमे काम करना है, एडिक्वेट स्पीड लेके हमें काम करना है। लेयर बाय लेयर काम को मैं कर रहा हूँ ताकि गलती ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। लेयर बाय लेयर मतलब इफ़ यू stack up 2 to 3 layers in a single place that will become eventually darker, है ना? अगर हम एक ही जगह पर हल्का 2-3 लेयर अगर जो एक के ऊपर एक स्टैक करें तो ऑलरेडी वो जगह धीरे धीरे डार्क हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए एक बार में डार्क करना, हम धीरे धीरे डार्क करेंगे, क्योंकि अगर कम डार्क हो तो उसे डार्क करना जितना आसान है, अगर ज़्यादा डार्क हो जाए उसको हल्का करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फर्स्ट अप्रोच विच विल बी डूइंग द एरिया वेरी स्लोली विथ मेनी लेयर्स। जो रियलिज्म है इट हैज़ ऑलरेडी दिख रहा है इसमें, ठीक है? ऑलरेडी कैन बी सीन। जो रियलिज्म है काम का, जो असलीपन है, वो धीरे धीरे उससे टूल्स नहीं होने की वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आशीष जी, वो एकदम जो सही बात आपने बोला, क्योंकि टूल्स आपके पास आ जाएंगे बाद में, ठीक है? वो तो बाद में मैं लिंक सभी जो सब कुछ दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास जो भी टूल्स है उसके साथ काम कीजिए, उसके साथ ही सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? और मैंने बता दिया जिनके पास टूल्स नहीं है कैसे करेंगे। पेंसिल को घिसेंगे, थोड़ा ज़्यादा डार्कर पेंसिल को घिसेंगे और ज़्यादा करके, और थोड़ा सा रुई उसमें लेके उस जगह पे यूज़ करेंगे, वो भी कर सकते हैं। या फिर पेंसिल को चला के उस पर आप उसके बाद कॉटन से ब्लेंड कर सकते हैं। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बोथ देम ऑल्सो, बोथ ऑफ देम ऑल्सो। ओके, तो अब हो गया मिडिल टोन और लाइट टोन का काम। देखिए मिडिल टोन जब हम काम करते हैं ना, लाइट टोन जो ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब बोलेंगे सर अब इसमें क्या करेंगे? देखिए चारकोल का भी ना एक लिमिटेशन होता है, चारकोल का भी एक लिमिट होता है, क्योंकि आप ये जो बड़ा टूल का यूज़ कर रहे हैं ना, इससे तो आप एक बड़े जगह को भर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन जो छोटा छोटा जहाँ पर थोड़ा माइनर चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा डार्क है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है, यहाँ पर थोड़ा डार्क है, ये आप ब्रश के साथ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा काम होता तो आप कर सकते थे, लेकिन छोटा काम जब होता है तब आप सिर्फ ब्रश के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अब आता है पेंसिल का काम, ठीक है? पेंसिल का काम अब से शुरू होता है, क्योंकि पेंसिल has a very fine sharper tip which helps to do the very delicate areas। छोटे छोटे एरियाज में जब हम शेडिंग करेंगे, उसको अलग करेंगे, अलग दिखाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब हम पेंसिल को यूज़ करते हैं। तो हम कौन सा पेंसिल यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ 4B पेंसिल फॉर दिस वर्क। वी विल यूज़ 4B पेंसिल फॉर दिस वर्क। ये 4B पेंसिल, ये पेंसिल एक्सटेंडर है। व्हाट इज़ अ पेंसिल एक्सटेंडर? जब पेंसिल छोटा हो जाता है इसके ऊपर आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। आप इसे कुछ अलग मत समझिएगा कि सर आप तो कुछ रोबोटिक सा पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। रोबोटिक पेंसिल नहीं है, ये नॉर्मल पेंसिल ही है, पेंसिल एक्सटेंडर है, ठीक है? और इसको हम थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। पेंसिल को, जो भी टूल्स है ना, हमें थोड़ा सा शार्प करके यूज़ करना होता है, क्योंकि उससे हमें बेस्ट आउटपुट मिलता है। जो भी काम है उसमें हमें बेस्ट आउटपुट मिलता है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो जगह डेलिकेट एरियाज है जिसको हम ब्रश के साथ नहीं कर सकते, वी विल मेक देम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल।
धीरे धीरे बिल्कुल इसको काम करेंगे इसके ऊपर। देखिए मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही धीमे धीमे एक जगह को समझते हुए काम करना है। कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को, थोड़ा सा बताइए। अब तक कैसा लग रहा है क्लास, सीखने में जो अच्छा लग रहा है, मेरा बोला गया बात आप सीख पा रहे हैं, ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बताइए। कैसा लग रहा है चैट में थोड़ा सा बताइए। मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो आप ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। वो सब कुछ, कोई भी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं वो भी बताइए, है ना। क्योंकि आई ट्राई टू डू वेरी लेमैन लैंग्वेज, ट्राई टू यूज़ वेरी लेमैन लैंग्वेज फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सभी को। बहुत कुछ सीखेंगे मेन क्लास में। जॉइन सिर्फ ये फ्री क्लास में आपने कितना कुछ सीख लिया, है ना, कितना कुछ सीख लिया आपने। जब आप मेन क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें आप कितना कुछ सीख पाएंगे। एंड द फीस इज़ वेरी नॉमिनल। मैं आपको बताऊंगा, जो हम जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जो जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से जो फ़ीस है वो बिल्कुल नॉमिनल है। ठीक है, वो भी मैं शेयर करूँगा, अभी तो थोड़ी ही देर में शेयर करूँगा, पेंसिल का काम हो जाए उसके बाद मैं शेयर करूँगा। टूल्स आपके साइट से प्रोवाइड होगा या आप बताओगे हमें परचेस करना होगा, मैं बोलूँगा आप परचेस कर लेंगे। ठीक है, लिंक हम दे देंगे, वो आप परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश नॉट अंडरस्टैंड सर जी, इंग्लिश क्या होता है ना, मैं दोनों का ही यूज़ करता हूँ, इसीलिए राजकुमार। ठीक है राजकुमार, मैं दोनों का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब किसी को, अगर बहुत जनों का ये होता है कि हम सर हिंदी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, हम इंग्लिश में हैं, तो मैं क्या है ना, मैं दोनों ही लैंग्वेज को, इंग्लिश इसको बोला था इंग्लिश क्लास, जो हिंदी प्लस इंग्लिश, तो दोनों ही मैं यूज़ करता हूँ ताकि दोनों ही समझ जाए, है ना। 50-50 करके या फिर 50-60 60-40 करके सभी लोग समझ जाए चीज़ों को। पहले मैं सिर्फ हिंदी का यूज़ करता था, है ना। क्योंकि देखिए जो इंग्लिश क्या होता है ना, इंडिया में उतना फ्लुएंसी नहीं है, हर जगह पे इंग्लिश उतना यूज़ नहीं होता। टियर 1 सिटी पे थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ होता है ज़्यादा, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये सब जगह पे इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हिंदी जो है, हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना। जो थोड़े टियर 2 टियर 3 सिटी से है, तो वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश कम चलता है। इंग्लिश का जो क्या बोलते हैं उसका, जो बोलने का जो वो है, मतलब सर्कल जो कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, देखिए अब ये जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ ना, वी विल ब्लेंड इट ऑल्सो, हम इसको भी ब्लेंड करेंगे, इसको भी हम ब्लेंड करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि काम को आपको नेचुरल दिखाना है, उसको आपको लाइफ लाइक दिखाना है, बिल्कुल ज़िंदा दिखाना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें काम को भी ऐसे करना होगा कि प्रोसेस के अंदर वो चीज़ बिल्कुल असली जैसा दिखना चालू हो जाए, बिल्कुल असली जैसा। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा कॉटन लेंगे, वी विल रोल इट आउट, थोड़ा सा गोल कर लेंगे ऐसे, और जो भी पेंसिल जहाँ पे हमने यूज़ किया है वहाँ पे हम ब्लेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ऐसे करके करेंगे तो गलत हो रहा है कि नहीं वो आप जल्दी पकड़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं, लेकिन करते जाएंगे पूरा।
ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो काम है वो मैं कब बताऊंगा, पहले थोड़ा क्लास के बारे में बता लेते हैं, ठीक है। क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड। चलिए थोड़ा सा क्लास के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए आज का जो क्लास है वो डेमो क्लास है। डेमो क्लास में हम क्या देखते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा हो रहा है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा होता है, मतलब आप मेरे बात को समझ पा रहे कि नहीं, समझ के काम कर पा रहे कि नहीं, वो देखना के लिए हम डेमो क्लास लेते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप सीख पाएंगे कि नहीं, है ना। आपको जो सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि मेन क्लास में मैं ही सिखाऊंगा, तो सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है ना, आप उसे ग्रैब कर पा रहे कि नहीं, ठीक से काम कर पा रहे कि नहीं, वो देखने के लिए आप लोगों का डेमो क्लास यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर डेमो क्लास लिया जाता है। ओके, अब क्या होगा, अब जो मेन क्लास है उसके बारे में हम जानते हैं। मेन क्लास में क्या होगा, सबसे पहले हम फैसिलिटीज़ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दिए जाएंगे। पहला होगा 2 days इन अ क्लास, 2 days इन अ वीक क्लास होगा, ठीक है। 2 days इन अ वीक लाइव क्लास, 2 दिन हफ्ते में लाइव क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आज का क्लास हो रहा है लाइव क्लास, वैसे ही लाइव क्लास होगा। कौन कौन सा दिन होता है, कौन कौन सा दिन होता है, कौन कौन सा दिन होता है, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे हमारा यहाँ पर जो है मेन क्लास होता है, ठीक है। सैटरडे एंड संडे हमारा यहाँ पर मेन क्लास होता है। टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग, टाइमिंग क्या है सर, टाइमिंग है 7 PM टू 8:30 PM, ठीक है। 7 से 8:30 बजे आप लोगों का क्लास होता है। टाइमिंग क्या होता है, 7 to 8:30 PM। बहुत ही सुइटेबल टाइम है सभी की, जो सभी के लिए। हर क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम, ठीक है, फॉर लाइफ टाइम। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर लाइफ टाइम। जितने दिन आपके पास लिंक रहेगा उतने दिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं, बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं। आप पहले जान लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होता है, उसके बाद हम फीस का बात करेंगे, ठीक है। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या है, जो रिकॉर्डिंग है वो पूरे दिन तक आपका रहेगा। टोटल कोर्स का यहाँ पर ड्यूरेशन कितना है, टोटल एक सेकेंड, टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, ठीक है। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 3 महीने का ड्यूरेशन है, 1 महीने का नहीं है, ठीक है। 1 महीने का नहीं, 3 महीने, क्योंकि सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम पोर्ट्रेट बनाना सीखते हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स आपको सिखाए जाएंगे, 3 डिफरेंट इंसान का चेहरा आपको बनाना सिखाया जाएगा। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट,
कैसा पोर्ट्रेट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, हाँ मैं अभी आता हूँ। देखिए इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा, जो काम का क्वालिटी है वो इस लेवल का काम आपको सिखाया जाएगा। हाँ, थ्री मंथ्स में इस लेवल का काम आप लोगों को पूरा क्लास के थ्रू आउट सिखाया जाएगा। नाइस राइटिंग सर, थैंक यू। इस लेवल का काम आप लोगों को थ्रू आउट द क्लास, ये सभी जो है ड्राइंग के क्लासेस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाफ बनकर यहाँ पर रखा हुआ है, हाफ हम बनाएंगे, ठीक है। इस लेवल का काम, इस लेवल का जो एक्यूरेसी है आपको क्लास में सिखाया जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, उसके बाद और भी बेनिफिट्स है, कितना लिखे बेनिफिट्स है ना, और भी कितने सारे बेनिफिट्स है आपको मैं बताऊँगा। इस लेवल के काम आपको सिखाया जाएगा, है ना। और बिल्कुल बिगिनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स जो आज का क्लास कर पाए वो मेन क्लास भी कर पाएंगे, कोई भी एज लिमिट नहीं है। जो आज का क्लास कर पाए वो मेन क्लास भी कर पाएंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट। और लास्ट ये, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, और एक बार दिखा देते हैं। इस लेवल का काम आप लोगों को थ्रू आउट द कोर्स सिखाया जाएगा। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स आपको सिखाए जाएंगे इन चारकोल एंड पेंसिल। चारकोल एंड पेंसिल हमारा मेन मीडियम होता है, ठीक है, चारकोल एंड पेंसिल, ओके। और यहाँ पर क्या क्या है, 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स सिखाए जाएंगे। और क्या है यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिए, 7 days अ वीक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट। सेवन डेज अ वीक आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट जो रहेगा, मतलब 7 दिन में आप लोग मुझे पर्सनली यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें। ये 1 to 1 होगा, 1 to 1, मतलब मैं आपको नंबर दे दूंगा ज्वाइन होने के बाद। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो मैं दे दूंगा। वहाँ पर आप मुझे कभी भी कोर्स चलने के दौरान आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये मैं घर में काम कर रहा हूँ, ये कैसा हो रहा है, थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या क्या ठीक कर सकता हूँ मैं। तो ये 2 दिन का क्लास नहीं, ये 7 दिन का क्लास हो गया। फिर 2 दिन का लाइव क्लास है, 7 दिन का आपका पूरा यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग है, सब कुछ आपको 1 to 1। क्लास में तो डाउट क्लियरिंग होता है, लेकिन बाद में भी आप 7 दिन 1 to 1 मुझसे डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा जो बेनिफिट है, इसका फीस कितना है, देखिए ये सब बेनिफिट जो है, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मार्केट में इजीली 3 महीने का टोटल कोर्स जो है ना, वो 10 to 12,000 आपको मिल जाएगा इजीली, मतलब कोई भी इससे कम नहीं होगा। आप देखेंगे मतलब 10 to 12,000, 8,000 ऐसे करके प्राइजेस है, लेकिन हमारा प्राइस कितना है, कोर्स फीस कितना है, कोर्स फीस इज ओनली 3,999 for 3 months, for 3 whole months। 3 महीने का टोटल फीस है 3,999, बस इतना प्राइस है, इतना सारा बेनिफिट का, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हैं, 3 महीने में 1,500 करके दे सकते हैं, 1,500, 1,500 एंड 1,500, ये करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं कि आप तीनों महीने में 1,500 करके दे सकते हैं। इसमें आपको 500 ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन जो अगर आप एक बार में देते हैं तो 500 कम पड़ेगा आपको, ठीक है। किन से कांटेक्ट करना है, 2 नंबर में देता हूँ, एक मेरा और ज्योति मैम का। ज्योति मैम का नंबर है 9630609650, और मेरा नंबर है मेरा नाम दिबांशु है, दिबांशु 6295324360। ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर में आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं,
ठीक है। गूगल पे, फ़ोन पे, सब कुछ जो ऑनलाइन मेथड है, हम यहाँ पर जो बैंक ट्रांसफ़र जो भी है सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्रैश कोर्स इज़ देयर। क्रैश कोर्स का मतलब, क्रैश कोर्स नहीं, हमारा पूरा 3 महीने का होता है, वो हम पूरा क्रैश क्रैश करके सब कुछ सिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, पूरा एकदम हम सिखा देते हैं। ठीक है। और बस 10 लिमिटेड सीट्स यहाँ पर बचा है। 10 लिमिटेड सीट्स हमारे यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10 लिमिटेड सीट्स। मैं कौन सा पेज यूज़ करता हूँ? मैं ब्रस्टो का पेज यूज़ करता हूँ। ब्रूस्टो का पेज जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जिनका प्रॉब्लम है आप क्लियर कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में अगर किसी को दिखाना है आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेमो क्लास हम किस लिए लेते हैं? टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन पता करने के लिए। मेन क्लास का क्या क्या बेनिफिट है? 2 days इन अ वीक लाइव क्लास है, सैटरडे संडे। टाइमिंग है 7 PM to 8:30 PM। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस इज प्रोवाइडेड फॉर लाइफ टाइम। जितने दिन तक आपके पास लिंक रहेगा आप जो है क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 3 months। 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट्स विल बी टॉट। 3 अलग अलग तरीके का पोर्ट्रेट आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी भी इंसान का फोटो बना सकते हैं। आप जितना पे कर रहे हैं ना, आप 1-2 फोटो में उसका पूरा चार्ज उठा सकते हैं। जब आपका हाथ तैयार हो जाएगा, हाथ रेडी हो जाएगा, तब आप ये जो काम है ना, देखिए 1,500-2,000 करके नॉर्मली हम एक पोर्ट्रेट चार्ज करते हैं, तो आपका 1-2 पोर्ट्रेट में ही क्लास का पूरा जो 3 महीने का कोर्स है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये ऐसा एक स्किल है जो आपको पैसा देगा, जो आपको अर्निंग देगा। ठीक है, जो आपको रियल वर्ल्ड में अर्निंग देगा। तो ये स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। और पोर्ट्रेट बनाने का जो यहाँ पर रीति रिवाज है वो बहुत कम है यहाँ पर। मतलब लोगों को एज अ पोर्ट्रेट जब हम गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही स्पेशल फील होते हैं, है ना। कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हम उनको करवा सकते हैं जब उनको हैंड ड्रॉन पोर्ट्रेट देते हैं। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब लिंक्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको वो बाय करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम फूल पत्ती, है ना, लैंडस्केप, ये नहीं सिखा रहे हैं। ये सिखाने में वो अलग होता है। ये मैं आपको ऐसा एक चीज़ सिखा रहा हूँ जिसका आप अच्छे से अगर सीख लेंगे तो आप 1-2-3 पोर्ट्रेट में ही आप इसका पूरा जो फीस है ना, इससे डबल आप उठा लेंगे। तो ये बहुत ही एक अर्निंग देने वाला आपको एक चीज़ है। ठीक है, आपको बहुत ही अर्निंग देने वाला एक कोर्स है जो आपको एक बहुत ही स्किलफुल एक आर्टिस्ट बना देगा। ठीक है, आपको बस 10 लिमिटेड सीट्स ऑफर है यहाँ पर। 3 डिफरेंट पोर्ट है, 7 दिनों का व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है। और क्या चाहिए आप लोगों को? और क्या चाहिए? इतने सब जो बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर और क्या चाहिए? और जो फीस है इसके हिसाब से बहुत ही नॉमिनल है। बिलीव मी, आप कोई भी फाइंड करके मुझे बताइए कि सर इतना सारा बेनिफिट इतने कम में दे रहा है। ठीक है, आप जो इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। पूरा फीस 3,999 टोटल फीस है। जो इंस्टॉलमेंट पे देंगे तो 500 आपको, 500 आपको एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आएगा आपको। और यहाँ पर 2 नंबर है, ज्योति मैम का नंबर है, इसमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9630609650। और ये मेरा नंबर है। आपका जो भी ड्राइंग है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगा क्या करना है। और क्लास का अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास कब से शुरू होगा? क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20। क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20, हाँ 15 to 20 जुलाई चल रहा है ना, हाँ जुलाई। ओके, तो और कुछ क्वेश्चन है? कितना टाइम लग सकता है? थोड़ा नहीं, वो टाइम कितना लगता है? टाइम देखिए, टाइम आपके स्किल के हिसाब से लगता है। पहले थोड़ा ज़्यादा लगेगा, धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना कम लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, जितना आप करते जाएंगे। कुछ डाउट है क्लास के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सर क्या अकाउंट से भी फीस कट सकता है? मतलब समझा नहीं। मतलब अकाउंट से आपको तो पे करना पड़ेगा ना, अकाउंट से मतलब वो तो वो चीज़ नहीं है। मतलब आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। मतलब अकाउंट से वो प्रीपे वाला ऑप्शन, वो तो हम तो कोई मतलब ऐप वैप नहीं बनाते, हम नॉर्मली फ़ीस लेते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल प्रोसेस है वही फॉलो होगा। इफ़ ही मिस द क्लास मीन्स वी कैन गेट द, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अरुण। रिकॉर्डिंग विल बी देयर, है ना। वो आप अगर क्लास मिस कर देते द रिकॉर्डिंग विल बी देयर, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एंड देन आस्क मी अबाउट ऑल द क्वेरीज इन द व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, है ना। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर मिस भी हो जाता है ना तो आप रिकॉर्डिंग देख के मुझसे अपना डाउट क्वेरी जो है क्लियर कर सकते हैं। कितने लोगों को ज्वाइन करना है मुझे थोड़ा सा बताइए।
सर मेरे सैलरी 10 to 12 को आता है, मैं आपको पे कर सकता हूँ। ओके, 3 मंथ परफेक्शन नहीं आया। नहीं, परफेक्शन देखिए दयानंद जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 3 मंथ्स में, पहले मंथ में जो भी मैं चीज़ बताऊंगा वो आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर पाए, मतलब धीरे धीरे ग्रैब करेंगे। सेकेंड मंथ में आप उसे अच्छे से पकड़ पाएंगे, और तीसरे मंथ में आप वही सेम प्रोसेस को अच्छे से जान लेंगे। तो 3 मंथ्स इज एडिक्वेट पोर्शन। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसको पॉलिश करना पड़ता है, नहीं तो जंग पड़ जाता है, उसके ऊपर रस्ट जमा हो जाता है। तो आप जितना पॉलिश करेंगे उतना ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, आपका स्किल, आप जितना पॉलिश करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्किल जो है वो ग्लेयर करेगा। हाउ विल बी द इंटरनेशनल स्टूडेंट पे? यू कैन पे विथ पे बाई, वो जो अकाउंट ट्रांसफ़र होता है वो कर सकते हैं। पेपैल में ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, लेकिन वो ना चल नहीं रहा मेरा पेपैल, वो सेटअप ही नहीं हो रहा। नहीं तो पेपैल का ऑप्शन होगा तो बहुत अच्छे से हम कर सकते थे। ठीक है, पेपैल का ऑप्शन होता तो बहुत ही अच्छे से हम कर सकते थे। एक सेकंड ना, फ़ोन को थोड़ा पकड़ लेते हैं। হ্যালো কাকা, ও কাকা বলছি একটু ক্লাস করা আছে, তো আমি 10 মিনিট পরে ফোন করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক। ठीक है, कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट है आपको इसके बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर में दिखाइए, है ना। अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को दिखाइए, उनको समझाइए, उनको रिकॉर्डिंग दिखाइए, उसके बाद आप देख सकते हैं। इसमें टूल्स क्या क्या होंगे, जो भी टूल्स हैं मैं लिंक्स दे दूंगा राजकुमार। ठीक है, आई विल पे टुमारो, प्लीज़ प्रोवाइड मी बैंक अकाउंट नंबर। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे या मैम को व्हाट्सएप कीजिए प्लीज़। ये जो 2 नंबर मैंने दिया है 96306, नोट कर लीजिए जल्दी, 9630609650 या फिर 6295324360, ये मेरा नंबर है। इसमें आप बैंकिंग डिटेल्स आप जो मैं आपको दे दूंगा, मुझे मैसेज करके रखिए, या फिर जो भी नंबर है वो मुझे दे के रखिए। मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे पे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। डेमो का रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ डेमो का रिकॉर्डिंग मिलेगा चंदू जी, डेमो का जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, चलिए हम रिटर्न करते हैं क्लास में। सभी को क्लियर है? रिटर्न करें क्लास में, सभी लोग बताइए रिटर्न करें कि नहीं। ओके ओके, ठीक है, चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। सर आपने बोला था शुरू में इसके जैसा बनेगा, बना के दिखाइए। ये देखिए इसमें ना वो पड़ गया, रुकिए इसको हटा देते हैं पहले। नीचे में ड्राइंग था ना, उसमें छप गया ये पूरा। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इरेजर, दैट्स कॉल्ड नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर हम यहाँ पर यूज करेंगे। नीडेबल इरेजर क्या होता है? नीडेबल का मतलब क्या है? वी कैन फॉर्म इट इनटू एनी काइंड ऑफ शेप। हम कोई भी शेप में इसे तोड़ मरोड़ के, है ना, छकोड़ के हम उसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, इट्स काइंड ऑफ क्ले, काइंड ऑफ नहीं, क्ले जैसा ही होता है, बट इट्स कॉल्ड नीडेबल इरेजर। इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे जब हम काम करते हैं तो जो हाईलाइट बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट हाईलाइट बनता है, सॉफ्ट यहाँ पर इरेजिंग हम कर सकते हैं। तो जो आँख का पोर्शन है उसमें हम करेंगे ऐसे इरेजिंग। ठीक है, हो गया। अब इस साइड में करेंगे, जिनके पास नहीं है नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो सॉफ्ट हाईलाइट का मतलब क्या है? जो सॉफ्ट मतलब क्या है? जो ज़्यादा हार्श नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं है, वो जो हाईलाइट्स होता है उनको हम सॉफ्ट हाईलाइट बोलते हैं। उनको बनाने के लिए वी विल यूज़ द नीडेबल इरेजर। ठीक है, अब जो हार्ड हाईलाइट्स है, हार्ड हाईलाइट्स का मतलब क्या है? जो एकदम सफ़ेद नुकीला है ना, एकदम शार्प हाईलाइट्स है,
शार्प एकदम पॉइंट पॉइंट जैसा है, लाइन लाइन जैसा है, उनको बनाने के लिए वी विल यूज़ अ मोनो इरेजर। मोनो इरेजर का मतलब क्या है? छोटा। मोनो मतलब छोटा, इरेजर मतलब जो इरेजर। तो मोनो इरेजर का मतलब है छोटा इरेजर। इसके साथ हम काम करेंगे अभी। जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल इरेजर का जो नुकीला सिरा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल इरेजर का जो नुकीला सिरा होता है, यू कैन यूज़ दैट पार्ट ऑफ द इरेजर ऑल्सो। देखिए, टूल्स आपके पास ना होना ही जायज़ है, तो जो भी आपके पास टूल्स है मैं बता रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसका ऑल्टरनेटिव आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फूक दे के हटाना पड़ता है जो भी एक्सेस चारकोल्स है, वी हैव टू ब्लो देम आउट। फूक दे के हटाना पड़ता है। सभी का काम मैं चेक करूँगा, ठीक है? आप लोग रुकिएगा, चले मत जाइएगा। सभी का काम जो निष्ठा से काम कर रहे, ध्यान से काम कर रहे, मैं सभी का काम चेक करूँगा। हो रहा है रियलिस्टिक? बताइए सभी स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है प्रोसेस, है ना? कितना सिंपल है। अब थोड़ा सा पेंसिल यूज़ करेंगे कहीं कहीं पे। धीरे 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 हम इसमें परफेक्शन लाएंगे। देखिए, आईलैशेस भी करना बाकी है ना? आईलैशेस करेंगे तो इसमें अलग ही एक जान आ जाएगा। थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करते हैं फॉर ब्लेंडिंग दिस काइंड ऑफ एरियाज़, क्योंकि अभी डेलिकेट है ना, डेलिकेट काम है, तो हमें डेलिकेसी के साथ ही अभी हम फाइनलाइज मतलब फाइनल आउटपुट, फाइनल जो डिटेलिंग्स है वो हम दे रहे हैं, तो इसीलिए वी हैव टू यूज़ वेरी डेलिकेट प्रेशर एंड एवरीथिंग।
अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एक डार्कर पेंसिल यूज़ करेंगे, दैट विल बी 8B पेंसिल। जो 8B पेंसिल है उसे अच्छे से शार्प कर लेंगे। शार्प करने के बाद हम धीरे धीरे जो आई लैशेज़ है उसको बनाएंगे। रिलीज़ कर देना है, प्रेशर को रिलीज़ कर देना है, धीरे धीरे यहाँ पर पकड़ के प्रेशर को रिलीज़ कर देना है, टू रिलीज़ द पेपर प्रेशर ऑन द पेंसिल। ये जो स्किल है ये आपको बहुत सा अर्निंग दे सकता है अगर आप ठीक से सीखेंगे, ठीक से करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि इसका डिमांड ना बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए कौन एज अ गिफ्ट पोर्ट्रेट देता है, और कोई भी अगर पोर्ट्रेट गिफ्ट करेगा तो फिर कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आपको खुद को ही अगर कोई पोर्ट्रेट गिफ्ट करेगा, हाउ विल वी फील, है ना, आप कैसा फील करेंगे। तो सिमिलरली पोर्ट्रेट बहुत यूनिक सा एक गिफ्ट होता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्किल है। इट्स अ वेरी गुड स्किल टू लर्न। फिर से शार्प कर लेंगे, पेंसिल फिर से ब्लंट हो गया है। ब्लंट पेंसिल को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो पेंसिल ब्लंट हो जाता है उसको यूज़ नहीं करना है बिल्कुल, तो फिर कभी भी काम अच्छा नहीं बनेगा। नीचे के जो आईलैशेज़ है उसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। सभी का काम मैं देखूंगा, आप लोग ध्यान से करिए।
हेलो। तो कैसे आपने देखा कि शुरू से अंत तक किस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ आउटकम इन वेरी इजी मैनर, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से हम काम को कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फाइनल आउटपुट। कैसा लगा आपको? सभी लोगों को कैसा लगा? सर व्हाट्सएप चैट भी खोल दिया करो। नहीं, व्हाट्सएप चैट खोल देंगे ना तो बहुत सा मैसेज आ जाता है ग्रुप में। आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है? कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी पर्सनली। लेकिन व्हाट्सएप में मतलब चालू कर देते ना तो लोग एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा मतलब अलग सा बात करना चालू कर, नॉर्मल टॉकिंग करना चालू कर देते हैं, तो इसीलिए वो तो ड्राइंग का ग्रुप है ना। सभी लोग बताइए कैसा लगा, जो आउटकम, लास्ट आउटकम जो है वो कैसा लगा आपको, है ना? वो भी मुझे थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। आप भी बना पा, सभी लोग बना पाएंगे, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं जब तक हूँ आपके पास, आप कोई सा भी पोर्ट्रेट आप बना सकते हैं, एनी पोर्ट्रेट। आप ज्वाइन करके तो देखिए एक बार, है ना? फिर देखिए आपको आप कैसे कैसे इस तरह के ड्राइंग जो है वो बना पाएंगे। मैं सभी का ड्राइंग चेक करूँगा एक बार ज़रूर। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे और मुझे अपने ड्राइंग्स दिखाएंगे, ठीक है? बिल्कुल सिखा देंगे। सभी लोग अपना ओके। वीवो V2503 बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा मोड़ा गलती है जो ठीक हो जाएगा। Realme RMX 3085 वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस वर्क। Vivo V2437 वेरी गुड वेरी गुड। नीला गोपी वेरी नाइस वर्क, कितना अच्छा काम किया है आप लोगों ने, है ना? ओके अरुण वेरी नाइस। उस्मान शेख वेरी गुड वर्क। सम्राट बहुत अच्छा काम है ना? 91700 वेरी गुड वर्क। देखिए कितना अच्छा काम, आप लोगों के पास टूल्स नहीं है फिर भी आपने कितना अच्छा काम किया है। वेन यू विल हैव द राइट टूल्स जस्ट थिंक अबाउट कि आप लोग कैसा काम करेंगे। मुस्ताफ़ा जॉइना बिनते मुस्ताफ़ा अच्छा काम है, गुड। HP अच्छा काम है और थोड़ा बेटर हो सकता था बट गुड वर्क, अच्छा काम है, गुड गुड गुड। संतोष वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस वर्क। नीतीश राव वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चक्षुषा वेरी गुड वर्क, गुड 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 वर्क, अच्छा काम है, गुड वर्क वेरी गुड। और स्टूडेंट्स दिखाइए। कल्पना कल्पना नीमा वेरी गुड वर्क। डेफिनेटली वी जॉइन द क्लास, एक्सीलेंट टीचिंग, थैंक यू। मोहम्मद शरीफ वेरी नाइस वर्क, वेरी नाइस। मोहम्मद शरीफ वेरी नाइस वर्क। बाकी स्टूडेंट्स अपना काम दिखाइए। बहुत सारे 45 स्टूडेंट्स आर हियर, 45 स्टूडेंट्स आर हियर, प्लीज शो मी योर वर्क। उस्मान शेख वेरी नाइस वर्क, बहुत अच्छा काम है। दयानंद जी थोड़ा सा ऊपर करिए, पेपर को थोड़ा ऊपर करिए। ओके गुड गुड गुड, नाइस वर्क, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत अच्छा सीखेंगे आप लोग, है ना? देखिए जस्ट डेमो क्लास में आपने कितना अच्छा काम किया है, तो सोचिए जब आप मेन क्लास ज्वाइन करेंगे, व्हेन यू विल हैव 2 क्लासेस इन अ वीक एंड 7 डेज ऑफ डाउट क्लियरिंग ऑफ जो व्हाट्सएप मैसेजिंग एंड एट एनी टाइम यू कैन हैव दिस फैसिलिटीज व्हेन यू विल हैव, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? जोएन राइट, जोएन वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम बना है आपका, वेरी नाइस वर्क। सैमसंग बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड। कितना अच्छा काम बनाया आप लोगों ने, कितना अच्छा काम बनाया आप लोगों ने, वेरी नाइस। मतलब मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा काम आप लोगों ने बनाया है, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्लैप फॉर योर सेल्फ, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है ना? बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ क्लास करके, ठीक है? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा होगा क्लास करके, आई थिंक। मतलब मैं आपके मतलब जो एक्सपेक्टेशन आप लेके आए थे वो एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा उतर पाया हूँ आई गेस, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और एक बार मैं लास्ट में फिर से बता देता हूँ जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं,
कल समय अभी अफ्रीका में हूँ, यहाँ से मटेरियल नहीं मिल सकता है। मटेरियल मिल सकता है, शायद मिल सकता है, मे बी, अब मुझे नहीं पता, मे भी मिल सकता है। ऑनलाइन अमेजोन है ना, अमेजोन से तो मिल सकता है। देखिए मेन क्लास जो है 2 days इन अ वीक लाइव क्लासेस होगा, सैटरडे एंड संडे, टाइमिंग 7 PM to 8:30 PM। रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लासेस इज प्रोवाइडेड फॉर लाइफ टाइम। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 3 महीने का। 3 अलग अलग तरीके के पोर्ट्रेट आपको सिखाए जाएंगे। 7 दिन यहाँ पर व्हाट्सएप चैट सपोर्ट रहेगा, 1 to 1 आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। इतने सारे फैसिलिटीज़ का कोर्स फीस मात्र है 3999 फॉर 3 whole months। 3 महीने का टोटल फीस है 3999, पर मंथ का नहीं, पर मंथ का नहीं है, ठीक है, टोटल। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 1500 करके, ठीक है। यहाँ पर आपको 500 एक्स्ट्रा जो लगेगा। 2 नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये मैम ज्योति, ये नंबर ज्योति मैम का है, ये नंबर मेरा है। ज्योति मैम को कांटेक्ट करना 9630609650, और ये ज्योति मैम का नंबर है, और मेरा नंबर है 6295324360, 9235324360, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिमिटेड सीट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है। क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20, ठीक है। क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20 जुलाई। वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, वहाँ से कैसे आएगा आई डोंट नो। तो क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20 जुलाई। सभी को क्लियर है? आई गेस सभी को अच्छा लगा होगा आज का क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस क्लास, ठीक है। ये आज का फाइनल आउटकम है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ क्लास करके। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और अगर तुरंत आपको ज्वाइन करना है क्लास के बाद, आप मुझसे या फिर मैम से कॉन्टैक्ट